गाइज आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइज आज बात करेंगे हम नंबर एंड काउंटिंग ओसीडी के ऊपर। गाइज बहुत सारे लोगों को क्या होता है गाइज कि नंबर से प्रॉब्लम होते हैं, पार्टिकुलर नंबर से। कोई एक नंबर, जैसे कि कल एक भाई साहब फ़ोन किए थे, उनको 3839 नंबर से प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब क्या हुआ था कि किसी भी चीज़ में उनको 3839 दिखाई पड़ जाए तो उनके अंदर अजीब सा घबराहट, बेचैनीपन सा होने लगता था। कहीं भी जो है कि जैसे मंदिर भी गए हुए तो वहाँ 3839 दिख गए तो अब उनके मन में अजीब सा घबराहट, चिंताएं कि कुछ हो जाएगा। इसके वजह से जो है कि बार बार परेशान होना, समझ रहे हैं कि मतलब फिर उनको जो है कि फिर से जो है कि मतलब उनको बार बार कहना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इससे विचलित होना, समझ रहे, बार बार ये परेशानी होती है। किसी किसी को साफ़ सफाई में भी होने लगता है कि उतना बार जो नंबर को एक बार जो है गिन लिए तो उस नंबर को उतना बार साफ़ सफाई करेंगे, समझेगा। काउंटिंग ओसीडी में क्या होता है कि आपको कि बार बार जो है ना उस नंबर से आपको परेशानी होने लगता है गाइज। तो गाइज थोड़ा दिन में ये ठीक हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर एक सेटअप बना रहे हैं तो आप लोगों को जो है कि और भी वीडियो अच्छी आएगी। अभी लाइव भी वीडियो आएंगे तो आप लोगों को अच्छी आएंगी। तो इसके लिए अभी सेटअप बना रहे हैं, देख रहे बोर्ड में भी हिल रहा है, इसको भी सही करना है गाइज। तो अभी वीडियो बनाना था इसलिए ये जो है कि तो समझिए काउंटिंग ओसीडी, नंबर ओसीडी में क्या होता है कि कोई एक नंबर को जो है ना आपका माइंड पकड़ लेता है और उसकी वजह से गलत धारणाएँ बना लेता है, समझ रहे। जबकि है वो काउंटिंग, जबकि कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। आप जो है कि साफ़ सफाई भी करेंगे तो उतना बार काउंट करके करेंगे, भगवान को प्रणाम भी करेंगे तो उतना बार काउंट करेंगे, नहीं करेंगे तो लगेगा आप सकून कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। अगर इस तरह की समस्या आपको भी है तो जो है कि ये आपको नंबर ओसीडी, काउंटिंग ओसीडी है, समझ रहे हैं। तो इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है गाइस। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी चीज़ बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें होता क्या क्या है गाइस, समझ रहे हैं कि ये तो हुआ जो है कि इसके वजह से घबराहट होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है ना कोई भी काम करने जाते हैं, छोटा मोटा काम भी करते हैं, उसमें ये कॉन्फिडेंस आपको होने देते, कॉन्फिडेंस आपका दिन प्रतिदिन कम होते चले जाता है और विचारों में जो है ओवर थिंकिंग होने लगती है। दो मन, एक कहता है कि ये तो नंबर है, इसे कुछ भी नहीं, एक जो ओसीडी वाला मन कहेगा, जैसे ये ओसीडी हावी होगा आपका, देखिए दो मन चलने लगता है। एक है आपका ओसीडी वाला मन, एक है जो है कि नॉर्मल मन, नॉर्मल माइंड। नॉर्मल मन जब हावी होगा तो लगेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो नंबर है। लेकिन जैसे ही ओसीडी हावी हो गए, कुछ हो जाएगा, ये जो है कि आपके मन में लाएगा विचार और उसकी वजह से आपका मन क्या होता है, परेशान होने लगता है। आपके मन में चिंताएं, डर, घबराहट होने लगती है कि कहीं सच में तो जो है कि इतना ये नंबर दिख गया, आप कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब क्या, उस नंबर को लेके गलत कंडीशनिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, गलत कंडीशनिंग हो गई है, जिनके कारण से क्या होता है कि आपको चिंता, डर, घबराहट एडवांस में लगने लगता है कि वो नंबर दिख नहीं जाए हमको। आप लोगों को जिनको भी काउंटिंग ओसीडी है वो नंबर दिख नहीं जाए, वो नंबर दिख जाएगा तो फिर से जो है कि उनके अंदर बेचैनी, घबराहट होने लगती है और उनको डर लगने लगता है कुछ हो नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। तो उनको जो है कि भाई साहब को कल जो है कि उनको काउंटिंग ओसीडी, नंबर ओसीडी भी था, प्लस साथ साथ में रिलीजियस ओसीडी भी था। उनको था रिलीजियस ओसीडी, भगवान के मंदिर जाते थे तो उनको लगता था कि वहाँ गलत विचार आते थे भगवान को लेकर के। वहाँ कोई नंबर दिख गया आपको, उनको दिख जाता था तो उनको लगता था कि कहीं बार बार भगवान को प्रणाम करना, और उनको लगता था कहीं भगवान सजा नहीं दे देंगे। इसकी वजह से जो है डरते रहते थे और इसकी वजह से मन उनका विचलित होते रहता था। तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये नंबर का ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है सिर्फ जो है कि नंबर क्या है, एक काउंटिंग है। ये नंबर हम लोगों को क्यों बनाया गया है, ये नंबर हम लोगों को संख्या बनाया गया है गिनने के लिए, समझिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 100 तक गिनती जो है ये बनाया गया है हम लोगों को क्या चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ को क्वांटिटी पता करने के लिए, ना कि इससे कुछ बुरा हो जाता है। अगर हम जो है कि 10 बोल ले, 39 बोल ले, 40 बोल ले, 38 बोल ले, कोई भी नंबर ले ले तो इसमें क्या होता है कि ये काउंटिंग ओसीडी है, समझ रहे हैं। इससे जो है कि काउंटिंग करने से क्या कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, बशर्ते क्या हुआ है मन को जो है गलत धारणा बन गई कि 39 हो गया, ये हो गया, या कोई नंबर आपको भी अगर कोई पार्टिकुलर नंबर जिससे आप परेशान होते हैं उसकी वजह से लगता होगा नुकसान हो जाएगा, समझ रहे। जबकि ये गलत धारणा है, ये ओसीडी की झूठी है, मनगढ़ंत कहानी है। ये ओसीडी की वजह से क्या लगता है कि आपको झूठा विचार भी सच लगने लगते हैं गाइस, समझ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे पहले हमें भी प्रॉब्लम होती थी 8 नंबर जो है कि 8 नंबर
नंबर से 10 नंबर से इस तरह से हमें प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी 80 से भी हमें प्रॉब्लम होती थी, समझ रहे। कोई भी चीज़ को हम करते थे तो 80 बार गिनते थे, समझ रहे। इस टाइप की हमें समस्या होती है। हम अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं नंबर OCD काउंटिंग में, तो कोई भी चीज़ में लगता था कि 80 बार करना होगा, समझ रहे। तो 80 बार करेंगे तो अच्छा करेंगे। पास फेल में भी करते थे कि कोई चीज़ पास फेल होगा तो इतना बार काउंट कर लो, नहीं करोगे तो जो है कि जैसे हम दंड बैठक भी करते थे तो इतना बार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर जो है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, समझ रहे। ये डर लगते रहता था। तो ये चीज़ जो है कि हमें भी होती थी इसकी, तब हम जो है कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे। अजीब घबराहट होती थी, कॉन्फिडेंस कम हो गया था, कोई काम करने में इच्छा नहीं करता था, मन नहीं करता था गाइस। तो ये मन विचलित कर देता था। लेकिन जब जब इसको समझे कि ये तो नंबर है, ये तो OCD की झूठी चालाक है, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, ये सिर्फ जो है कि OCD का वहम डाल देता है। इमेजनरी विचार मन में क्या होता है, इमेजिन चलते हैं गाइस, समझिए। इमेजनरी विचार जो है कि सिर्फ सोच जो है ना सच्चाई लग रहा होता है OCD की वजह से। सोच जो है कि सच्चाई लगने लगता है, सच्चाई लगता है, समझिए। सच्चाई लगता है, होता नहीं है। सच्चाई लगता है कि जो है ये नंबर से कुछ बुरा हो जाएगा। क्या हमारे सोचने से बुरा हो जाता है? क्या नंबर से कोई बुरा हो जाने वाला है? क्या नहीं, हमारे करने से, कर्म से अच्छा बुरा होता है गाइस, समझ रहे हैं। तो इसके करने से ये OCD की वजह से जो है कि ये बुरा लग रहा है आपको। जो झूठा विचार भी, जो आपको झूठा भी क्या होता है, सच्चाई लगने लगता है। ये लगने का ही खेल तो OCD में लगता है कि मतलब कुछ नुकसान हो, कुछ बुरा हो जाए, कुछ होनी हो जाएगा, वैसा होता नहीं है, समझ रहे गाइस। तो इसको समझिए, इसको समझेंगे तब जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लाइफ में बेटर होगा। आप जो है कि समस्याएं से बाहर निकलेंगे। कोई भी चीज़ को आप बार बार काउंट करें, बार बार काउंट करने की कोई जरूरी नहीं है। बशर्ते क्या कहना है, ये तो एंजाइटी की वजह से हो रहा है, ये तो झूठा विचार, इससे कुछ भी नहीं होगा। तब जाकर के इस समस्या से आप बाहर निकलेंगे गाइस, समझ रहे हैं। तब जाकर के इसको जो है कि जब भी नंबर आए तो उसको फेस करना है, सहन करना है, डर को सहन करना है। ये जो डर जो लग रहा है कुछ नुकसान होने का, ये झूठा डर है, इस डर को सहन करना है। जब भी आगे जब भी आप 3839 देखें तो बोले क्या कि नहीं कुछ भी नहीं होता है, ये जो है कि देखते हैं क्या होता है। अपने अंदर ये जो क्यूरियोसिटी जगाना है कि देखते हैं क्या होता है। जब आप देखेंगे जाए कुछ हुआ ही नहीं, तब फिर आपके अंदर से क्या होगा, ये कंडीशनिंग जो है कि चेंज होगा। अंदर में जो है ना कंडीशनिंग जो पड़ी हुई है, उस कंडीशनिंग को चेंज करना है। अगर आप अपनी कंडीशनिंग चेंज कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, समझ रहे। नहीं तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो यही कंडीशनिंग जो है ना मेन चीज़ है कि माइंड के अंदर जो है कि डर के साथ दोस्ती करना होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है। जो है कॉन्फिडेंस लो हो गया, कॉन्फिडेंस मन में तर्क वितर्क करते रहते हैं ये नंबर देखने की वजह से, इससे बीमारी बढ़। जितना आप कंपल्सन करते, जितना आप चेकिंग करते, जितना आप जो है कि बार बार जो है कि कंपल्सन करते कि ऐसा नहीं आना चाहिए, आप कहते हैं ये नंबर दिखना नहीं चाहिए, ये विचार आना नहीं चाहिए, तो यही गलत तरीका। ये चीज़ नहीं बोलना है कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में आ गए हैं ना, तो उसको बोलना नहीं है कि ये नहीं आना चाहिए, बोलना है कि ये OCD का विचार है, समझ रहे। तब जाकर के क्या हो, धीरे धीरे वो पैटर्न बदलेंगे, तब जाके समस्या से आप बाहर निकलेंगे गाइस। और अपने से निकल जाते हैं, बढ़िया बात। नहीं तो आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।